साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा का 14 मार्च का रामलीला ग्राउंड का बहुत बड़ी किसान मजदूर रैली का आह्वान है। पूरे देश का लाखों किसान मजदूर वहां पहुंचेगा और उसी के लिए पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने 8 मार्च को अपना पैदल कूच कल दिल्ली की तरफ शुरू करना था। लेकिन एक तरफ जहां हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आप ट्रैक्टर ना लेके आओ, आप गाड़ियों में आ जाओ, आप ट्रेन में आ जाओ, पैदल आ जाओ। जब हरियाणा के किसान पैदल दिल्ली की तरफ चले तो उनको भी एक तरह की तानाशाही करके पुलिस ने रोक लिया। लगातार किसानों के घरों पे छापेमारी की जा रही है, किसानों को धमकाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है और इसमें एडीओ, बीडीओ, पटवारी इनका भी प्रयोग सरकार कर रही है। कल दिल्ली जाने से रोका जा रहा था, आज हमारे किसानों को अग्रवाल लांदरी टोल से जो 7 लगते गाँव हैं वहाँ पर बाकायदा पुलिस किसानों के घर भेजी जा रही है और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि टोल पे मत जाओ। कल दिल्ली जाने से रोका जा रहा था, आज टोल पे जाने से रोका। 14 मार्च की रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के किसान मजदूरों की महापंचायत रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा। उसको लेकर जो पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने 8 मार्च से पैदल कूच रखा था। रखने के पीछे कारण ये था, हरियाणा का मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और बोलता है भी हमें दिक्कत ट्रैक्टर ट्रालियों से है, आप बस में जाओ, कार में जाओ, पैदल जाओ, दिल्ली जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जो कल यहाँ पर प्रशासन ने किया और जो पुलिस ने तानाशाही की और जिस प्रकार से इन किसानों को रोकने का काम किया, जो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, एक मुख्यमंत्री ऐसे ओहदे पे बैठा है जिसकी कोई जुबान होती है, उसके शब्दों की वैल्यू होती है, वो एक स्टेट को चला रहा है, तो कम से कम उनको भी उन शब्दों का पहरा देना चाहिए था, अपने बयान का पहरा देना चाहिए था। भाई ये खाली हाथ पैदल मार्च करके जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए था। पर दूसरी बात, जो यहाँ का किसान मजदूर है, यदि मुख्यमंत्री आज दिल्ली के इशारों पर दिल्ली के रास्ते रोक रहा है तो कल को मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ का रास्ता भी रुकेगा। उसको भी हमारे गांव में आके किसान मजदूर के पास ही आना है। आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है, तब भी उन्होंने हमारे बीच में आना है, तो फिर वो रास्ते हम भी रोकेंगे। भाई ये तो सीधी सी बात है। ये मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार, मोदी सरकार के इशारों पे काम कर रहा है, उसके लिए हरियाणा में अगली स्थिति अब ठीक नहीं होगी और बीजेपी के इस प्रकार पूरा विरोध करेंगे। हम इसका भी विरोध करते हैं जिस प्रकार से इन हमारे साथियों को रोका गया है और जो हमारे साथी शांतिपूर्ण 14 तारीख के लिए निकल रहे थे, तो ये चीज़ हरियाणा की सरकार जो धक्काशाही कर रही है और सेंटर के इशारों पे कर रही है, इसका सारे हरियाणा के संगठन पूरा स्कैम पूरा विरोध करता है और आने वाले समय में इसका इस सरकार को, हरियाणा की सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले आंदोलन में भी हरियाणा की सरकार को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा और आगे विरोध झेलना पड़ेगा। और आगे जो 14 मार्च की किसान मजदूर महापंचायत वो पूरे देश की है, आप देखोगे लाखों लोग दिल्ली में पहुँचेंगे और पूरी एकता के साथ हम उसको कामयाब करेंगे। अग्रवाल टोल पर नाका लगा दिया है, अब कैसे आगे या कुछ करेंगे? देखिए, नाका लगाना, रास्ता रोकना, ये सरकार पिछले काफ़ी समय से कर रही है, तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है खट्टर सरकार। हम तो पैदल जा रहे हैं, पैदल हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे और सरकार जो है हर तरह के हथकंडे अपना रही है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हमारे साथियों के घर जा रही है और परिवार वालों को ये कह रही है कि ये खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं आपके लोग। आज सुबह भूना थाने का जो SHO है, उसकी टीम किसान साथियों के घर जाती है तो ये कह रही है भी ये खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। जो MSP की मांग का जो कानून है उसे खालिस्तानियों से जोड़ रही है जानबूझ के सरकार, ताकि ये MSP की जो बात को बुलाया जाए और जो सरकार या साजिशें कर रही है, ये सरकार को ऐसी साजिशें बंद करनी चाहिए। तो अभी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। गाँव हमारे हैं, यदि ये दिल्ली नहीं आने देंगे तो फिर गाँव के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हम सवाल करेंगे। अभी चुनाव है लोकसभा के, बीजेपी और जेजेपी के सरकार पक्ष के लोग आएंगे हमारे बीच में, तो फिर उनसे जैसे इन्होंने हमें डिस्टर्ब कर रखा है तो हम भी उनका प्रोग्राम डिस्टर्ब करेंगे और लोकतंत्र तरीके से उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी आगे का क्या निर्णय रहेगा आपका? हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अभी मोर्चा जो आदेश करेगा, मोर्चे की मीटिंग है 11 तारीख को, तो हमने दिल्ली जाना, तो हमने 14 तक 13 तक सड़क पे बितानी है। जहाँ रुक रहे हैं कोई बात नहीं, हमने 14 को दिल्ली जाना, तो संभव होगा जब हाजिरी हमारी बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहीं पे आपका धरना जारी है। अभी देखो 11 की मीटिंग है, 11 की मीटिंग में क्या फैसला निकल के आता है। एक मान लो सभी लोगों को एक संदेश चला गया कि सरकार पैदल भी नहीं जाने देगी, 14 वाली रैली को भी डिस्टर्ब करेगी। ये मैसेज चला गया मोर्चे के पास भी, सारे संगठनों के पास चलेगा, सारे संगठनों की हिमायत इस मोर्चे को, जिसमें हरियाणा के तमाम संगठन
चाहे गुरनाम चुरूनी का संगठन हो चाहे दूसरे संगठन हो, सब साथियों ने वीडियो डालकर सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की और हम इस आंदोलन का समर्थन किया और जैसे ताकत बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। आपकी महापंचायत दिल्ली के अंदर है, क्या दिल्ली की सरकार आपको सहयोग कर रही है? दिल्ली की सरकार ने अभी बताया, कुलवंत सिंह संधू ने भी वो मंजूरी दे दी है, तो जो फाइनल हो पुलिस ने देनी है, पुलिस सेंटर के पास है। मोदी के इशारे पे शायद ये मंजूरी ना मिले तो क्या स्थिति रहेगी, ये संयुक्त मोर्चा जो ऑल इंडिया का वो फैसला करे। ठीक 23 घंटे पहले इसी टोल से काफ़ी किसानों को हिरासत में लिया गया, उनकी क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई, कोई अपडेट वहाँ से आपके? देखिए, हमने वो जब टकराव भी हुआ तो पुलिस ने धक्का मुक्की भी की और हमारे साथी पकड़े, गाड़ियाँ पकड़ी। वो संख्या हमारी ज़्यादा थी तो पुलिस को हमारे साथी छोड़ने पड़े, तो तुरंत रिहा कर दिए गए। और अभी भी प्रेशर किसानों के ऊपर डाला जा रहा है। यहाँ के पटवारी और यहाँ के तहसीलदार, ADO सबको लगाया हुआ भी किसानों को रोको, कैसे भी रोकना है। तो हर तरह के हथकंडे खट्टर सरकार अपना रही है। एक तरफ उनके पूरे प्रयास और एक तरफ पुलिस का भी आमना सामना आप लोगों से लगातार हो रहा है, क्या लग रहा है स्थिति आगे आने वाले समय में किस तरह की रहने वाली है? देखिए, जब मोर्चा 14 तारीख आएगी, आप देखोगे 14 को दिल्ली लाखों लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे, खट्टर रोक नहीं पाएंगे।